जी पार्ट 2 स्टार्ट हो गया। अच्छा जी, मैं अर्ज ये करने लगा था कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस का सवाल हो और डिस्पोजल भी आ जाए तो कहाँ कहाँ आपके ख्याल में फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क जान के जिए। ओपनिंग लिखने में कोई फ़र्क? कॉस्ट है। ओपनिंग इधर या उधर लिखने में कोई मसला नहीं होगा। एडिशन में कोई मसला? डिस्पोजल के वक्त एसेट अकाउंट में से कॉस्ट निकला करती है, यहाँ पे कॉस्ट ही निकलेगी। जी कॉस्ट ही निकलेगी क्योंकि एसेट अकाउंट में तो कॉस्ट ही पड़ी है भाई। बुक वैल्यू कहाँ से पड़ी? कॉस्ट से यहाँ पे निकालोगे बुक वैल्यू? कभी नहीं। ठीक है, आपने एसेट अकाउंट में स्टेप 1 भी हो रहना है, कॉस्ट ही निकालनी, क्योंकि आपका एसेट अकाउंट कॉस्ट पे बन रहा है। तो एसेट अकाउंट में से क्या निकलेगा? कॉस्ट। और एक्यूमुलेटेड डेप्शन अकाउंट में से उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकलेगी सारी जिंदगी की। जो फिगर निकालने का तरीका बदल जाएगा। यहाँ पे हमने कल तक एक शॉर्टकट लगाया था, 1 साल की डेप्शन निकालो, लाइफ से मल्टीप्लाई करो स्ट्रेट लाइन मेथड में, उसकी सारी जिंदगी की डेप्शन निकाल के उसको यहाँ से डेबिट कर दो। ऐसे ही किया था। रिड्यूसिंग बैलेंस में ये काम हम नहीं कर सकते, हमें शॉर्टकट नहीं लॉन्ग कट से जाना पड़ेगा। ठीक है, हम ये जो थोड़ी देर पहले मैंने वर्किंग करवाई, 3 सवाल नहीं किए, एक सवाल वो किया और फिर उसके बाद एक सवाल दोनों मेथड से किया। तो वो जिस फॉर्मेट के ऊपर वर्किंग रिड्यूसिंग बैलेंस की आप देख रहे थे, वो फॉर्मेट पर वर्किंग तफसीली करेंगे। इसमें भी एक छोटा सा फॉर्मूला है, लेकिन मैं अभी उस तरफ नहीं जाऊँगा। ठीक है ना, आप तो छोड़ें इस बात को। साफ सुथरी बात है कि अगर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड होगा तो आपने डिस्पोजल की एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालते हुए तफसीली वर्किंग करनी है। ओके, एक फ़र्क यहाँ पे आ गया। दूसरा फ़र्क, डेप्रिसिएशन के लिए यहाँ पर क्या ले रहे हैं? बुक वैल्यू ऑफ ऑल। तो अगर डिस्पोजल आएगा तो बुक वैल्यू में से कॉस्ट तो नहीं निकाल सकते, डेप्शन निकालते हुए आपने बुक वैल्यू ऑफ ऑल में से बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल निकालनी होगी और उसको अलग लाकर यहाँ डेप्सिट करेंगे। ठीक है, तो ये सारे काम करके देखते हैं, ज़बानी थोड़ी करना था। वैसे मैंने आपको बताया कि सिर्फ 2 जगह पे फ़र्क आया है। एक फ़र्क आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि ओपनिंग कॉस्ट नहीं, यहाँ पे ओपनिंग बुक वैल्यू सारे एसेट्स की आती है। तो जब ओपनिंग बुक वैल्यू सारे एसेट्स की आती है तो उसमें से माइनस भी डिस्पोजल की बुक वैल्यू ही होगी इस चीज़ में, और उसको अलग ला के डेप्सिट करेंगे, क्योंकि जो डिस्पोज हो रहा है एसेट पुराना चला आ रहा है। तो इस साल जितने महीने भी डेप्सिट होना है उसने बुक वैल्यू पर ही रेट लगवा कर डेप्सिट होना है। ठीक है ना, ये भी देखते हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरा जो छोटा सा फर्क है वो क्या है? यहाँ पर एक्यूमुलेटेड डेप्शन निकालते हुए आपने डिटेल्ड वर्किंग करनी है, बस कहानी खत्म। तो जो मेहनत आपने ऐसे ही 2 दिन लगा दी स्ट्रेट लाइन के ऊपर, आसान लग रहा था, इसीलिए की थी कि वो पक्का हो जाए तो आगे चेंज करना फिर कोई मसला रह नहीं जाता। ठीक है, तो मैं पहला सवाल कर रहा हूँ खुद, दूसरा सवाल मैं कोई भी अगलों में से एक आधा आपसे पहले करवाऊंगा। ठीक है, ठीक है, चल। जी मैंने लेजर बच गए जी की बच्चा जी ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਜੀ लेजर बचे ने तो लेजर में ही है बच्चे वो। लो भाई, हेडिंग दे ली होगी आपने, डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट अंडर रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। जी क्वेश्चन नंबर 34 करने लगा हूँ मैं। 33 फिर मैंने नहीं कराया, फैसला बदल लिया अपना। मेरे बच्चे बोर हो रहे हैं, बस नई चीज़ सीखते हैं। इसके बाद एक्सचेंज ऑफ एसेट्स करेंगे। ठीक है, चेंज इन एस्टीमेट, इसके बाद एक्सचेंज ऑफ एसेट्स। कोई पता नहीं आज बात शुरू भी हो जाए, अगर ये मुझे लगा कि तसल्ली है आप, नहीं तो कोई जल्दी नहीं, कल कर लेंगे। अच्छा जी, फॉलोइंग बैलेंसेस आर अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ रहमत एज ऑन यकम जनवरी 12। ओपनिंग एसेट अकाउंट आ गया और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो पहले यही लिख लेते हैं। नोट के सवाल में भी जब आप जाएंगे, जो 15 से 18 नंबर का आप सवाल कर रहे होंगे प्रॉपर एग्जाम लेवल का, तो नोट में भी सबसे पहले आप ओपनिंग उठाकर लिखोगे, ये मुफ्त के नंबर है। क्या मतलब? सवाल से आपने ओपनिंग बैलेंस उठा के भी इधर लिखा ना अपने सोल्यूशन में, तो इसके भी नंबर हैं, क्योंकि इसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। यकम जनवरी 12 को एसेट अकाउंट का ओपनिंग आपने इधर नहीं लिखा, इधर लिखा। आपने इस लेजर में नहीं लिखा, इस लेजर में लिखा। कॉन्सेप्ट है इसके पीछे, आप इंट्रो से पढ़ते आ रहे हैं। आपने पहले दिन आपको ये बात पता थी
जब आपने अकाउंटिंग की पहली क्लास ज्वाइन की थी क्या आपको इस बात का पता था कि एसेट किस तरफ आना है और ओपनिंग क्या होता है और क्लोजिंग क्या होता है और अकोमोडेशन क्या होती है, और ये सारी चीज़ें तो आपने सीख कर ही की थी ना। तो कॉन्सेप्ट है बेटा इसके पीछे। हमें क्या लगता है कि जो चीज़ हमें सवाल में नहीं आती सारे नंबर ही उसके हैं, बस यहीं से मार पड़ती है। हर चीज़ के नंबर है, जो आपको नहीं आती उसके भी उतने ही मुनासिब से नंबर है जितने जो आपको आती है उसके नंबर। तभी तो 10-15 नंबर के सवाल में 10 नंबर के सवाल में से 6-7 नंबर तो हर बच्चा ही ले सकता है जिसने पढ़ा होता है। सीए के अंदर बच्चे तो सारे ही पढ़ते हैं, बट डर की वजह से मारे जाते हैं। सारी क्लासें पढ़ी, हर हफ्ते टेस्ट दिया, जो होमवर्क उस्ताद देते रहे वो किया, आप 70% से कम सवाल हो ही नहीं सकता कि आपका सॉल्व हो, कम अज कम इतना होगा, ये कम अज कम बता रहा हूं। अब हर सवाल 70% सही कर लें, पास है। सारा पर्चा, हर सवाल पूरा सारा सही नहीं, सारा पर्चा सही करना तो जरूरी भी नहीं है। पास होने के लिए तो आधा पर्चा सही करना जरूरी है। मैं तो आपको सेफ साइड पे खेलने का कह रहा हूं कि हर सवाल पौना सही कर लें, हर सवाल 70-75% सही कर लें, तो अल्टीमेटली क्या होगा, पूरा पर्चा सही हो जाएगा, पास हो जाओगे, 50 से ऊपर नंबर आ गए। ये आईकैप, जब भी कभी मीटिंग होती है आईकैप को यही रोना है, बच्चे को यही समझ नहीं आ रही कि हर सवाल में आधा सही कर लूँ तो मैं पास हो जाऊंगा। हर सवाल आधा सही, वो एक सवाल को पकड़ के बैठ गए, उसी में बैठे हैं। अटैम्प्ट क्या, 50 नंबर का, 60 नंबर का, 70 नंबर का अटैम्प्ट हो रहा है। अटैम्प्ट जितना ज़्यादा होगा, 80-85 पर अटैम्प्ट जब पहुंचती है ना, तो पढ़ने वाला जो बच्चा होता है जिसने सारा सेशन पढ़ा होता है, टेस्ट दिया होता है, उसको नहीं भी लग रहा ना कि मैं पास हूँ, पास हो फिर भी हो जाता है, क्योंकि उसने पढ़ा होता है, सारा कुछ पढ़े हुए में से ही आया होता है। ठीक है, तो प्लीज़, बात पता नहीं कहाँ से कहाँ निकल जाती है एक तो। ठीक है, आपने बस डरना नहीं है प्लीज़। ठीक है, अच्छा जी, तो मैं ये अर्ज कर रहा था, असल में बात यहाँ शुरू हुई कि आपने जो ओपनिंग उठाकर इधर लिखना है उसके भी नंबर हैं, क्योंकि उसके पीछे भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो 1 जनवरी 2012 पर ओपनिंग एसेट का ओपनिंग बैलेंस कितना है जी, 900। अच्छा जी, 900, मैं यही कह रहा हूँ कि 900। वैसे जो शहरी के बाद वाला वक्त होता है ना, नींद जो आती है ना, होए बड़ा मुजाहिदा है। आप लोगों का भी है, मेरा भी है। चलो आपका ज़्यादा मुजाहिदा है, वजह क्या है, देखो ना, आप बच्चे कम है आज। अब ज़रूरी नहीं कि सारे वो आउट स्टेशन वाले जो घरों को चले गए, बहुत सारे वो भी हैं जिन्होंने कहा यार देख लेंगे घर पे, अभी तो सोएं, और देखा नहीं जाना उनसे कल। ठीक है, कल तक। तो बहरहाल मसला तो है, आप लोगों की कुर्बानी पता है क्यों ज़्यादा है? मैं तो इस डर से आ जाता हूँ कि मेरे बच्चे आए बैठे होंगे, मैं अगर नहीं आऊँगा तो वो जो सवेरे सवेरे कुर्बानी करके आए हैं तो वो क्या करेंगे। ठीक है ना, लेकिन नहीं, क्या ही बात नहीं, ये नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ये मैं बिल्कुल नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ये कोई इतनी को अनहोनी बात नहीं है। कोई भी उस्ताद ऐसा होगा वो बेचारा क्लास में वो घिसट के भी आता है ना, तो इसलिए आ जाता है, उन्हें पता है आगे बच्चे बैठे हैं। मसला तो ये है कि कुर्बानी तो आप लोगों की है कि भी एक आधा नहीं भी गया तो उस्ताद को क्या फ़र्क पड़ना है। ठीक है, कोई तो चलेगी, रिकॉर्डिंग तो हो ही जाएगी, तो असल कुर्बानी तो आप लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, तो मैं इसको समझता हूँ, मतलब इस कुर्बानी आप ही को। ठीक है ना, ज़्यादा कुर्बानी आप लोगों की है सुबह को। तो कोशिश ये किया करें, तरावी के बाद, आप लोग तो घर पे तरावी बेटा पढ़ते होगा ना, तरावी के बाद आते साथ कोशिश किया करो जल्दी सो जाओ, बस सारा कुछ काबू में आने लग जाएगा। सारा कुछ, या 11 को बजे सो गया तो सुबह फिर सहरी के बाद नहा सोया, सहरी के बाद थोड़ा सा पढ़ के फिर जो है वो नहा धो के निकल आए, तो थोड़ा बेहतर। फिर वापस जाके थोड़ी देर सो लिया करो, कोई नहीं मसला। अगर तुम घंटा एक सोना भी है तो असर से पहले। मैं वैसे बता रहा हूँ, है वक्त बड़ा बरकत वाला इसमें, थोड़ा भी पढ़ते हो ना आप, थोड़ा सा काम है तो काम, मेरी कोशिश होती है कम से कम ही हो, आधे घंटे पौने घंटे पे चल रहा है काम। ठीक है, तो फिर भी जो करते हैं वो अच्छे से हो जाता है, ये अल्लाह की तरफ से ही होता है। इसमें ओपनिंग सवाल कर लें सर, गल ना करी जाते हो। 1 जनवरी 12 बी रॉट डाउन 200। नेक्स्ट, एडिशन ऑफ 90,000 सवारी, 90 ना 90 स्पीड 190, सिर्फ 90 या 190। एडिशन ऑफ 90,000 इज मेड ऑन 1 अगस्त 2012। ये हमारे वाला हिसाब है ना, सवारी 90 ना 90, अद्धी क्लास भी आई है ना आज, सारी स्पीड अपनी है, जो करना है वो करना है जी। किस दिन एडिशन, थोड़ा पता लगे ना आप लोगों को, ये कभी अभी आगे ईदें आ रही है, ईद आनी है, फिर 2 आनी है, फिर मुहर्रम आने, तो पता होना चाहिए आपको कि जिस दिन कहा है ना कि आना है उस दिन पढ़ाना भी है उन्होंने। ये तो फिर आपकी रूटीन बन जाएगी। जितनी छुट्टियां दे दो, इधर से 1-2 साथ, उधर से 1-2 साथ, बस फिर हो गया, सेशन तो वैसे ही निकल जाना है फिर ताड़ा। तो कोशिश करेंगे ना, जितनी छुट्टी हो उतनी करेंगे जी। 1 अगस्त 2012 पर आपने एक एडिशन किया है, कॉस्ट है उसकी 90 की, एंट्री बोलो, एसिड डेबिट
कैश क्रेडिट 1/8/12, ठीक है जी। और फर्दर एन एसेट कॉस्टिंग 80 ऑन 1 अप्रैल 9, पुरानी बात, 1 अप्रैल 9 को इसने हमें कॉस्ट किया था 80, इज डिस्पोज ऑफ ऑन 30 जून 12 फॉर 45,000 ओनली, ठीक है। तो 45,000 रुपये का हमने ये बेचा है, तो ये तो डिस्पोजल आ गया। अगर डिस्पोजल आ गया तो क्या करें, डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं, ठीक है। एक ही साल का अकाउंट मांगा हुआ है ना सर, डिस्पोजल अकाउंट। असल में ना सवाल ने कहा है डिस्पोजल का अकाउंट बनाओ, वरना हमारा जो दिल करे हम वो बनाएं, ठीक है ना, अगर सवाल ने पाबंद ना किया हो तो। लेकिन मसला ये कि ये दोनों चीजें मेरे लिए जरूरी हैं, जर्नल एंट्री भी और लेजर भी। किसी टॉपिक में जर्नल एंट्री करनी पड़ती है, किसी टॉपिक में लेजर बनाना जरूरी होता है, तो दोनों काम इसलिए सिखाए जा रहे हैं, ठीक है। अभी ये ओरिजिनल एंट्रीज मांग ले कभी आपसे, एंट्रीज भी मांग सकता है ना, सवाल दे के पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, तो उसमें एंट्री करनी पड़ सकती है डिस्पोजल की। करेक्शन ऑफ एरर के टॉपिक में जाएंगे तो वो डिस्पोजल के अंदर गलती कर देगा, तो ये ओरिजिनल एंट्री आपको आती होगी, वो लिखेंगे तो उसकी गलती के साथ हिसाब लगा के फिर सही करेंगे, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप एनपीओ या कैश फ्लो के टॉपिक में एंड पे पहुंचेंगे तो वहां पे आपके जर्नल एंट्री से काम नहीं चलेगा, आपको लेजर बनाना पड़ेगा, जिस तरतीब पे हम सवालों को करते हैं। तो ये दोनों काम बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अच्छा जी, डिस्पोजल अकाउंट बना लेते हैं जी, ताकि साथ के साथ फिर बाद में ब्रेक ना लगे जी। तो एसेट की कॉस्ट थी 80 की जो हमने बेचा, तो स्टेप 1 में एसेट अकाउंट क्रेडिट करेंगे जाने वाले एसेट की बुक वैल्यू से। तुमने क्यों बोला बुक वैल्यू? एसेट अकाउंट किस पे बन रहा है? कॉस्ट। डेप्रिसिएशन मेथड कोई सा भी हो, ये डिसाइड नहीं करता कि एसेट बुक वैल्यू पे है या कॉस्ट पे। एसेट अकाउंट बुक वैल्यू पे जो कॉस्ट पे जो है, ये मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन कभी भी डिसाइड नहीं करता। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन जो मर्जी हो, स्ट्रेट लाइन हो, रिड्यूसिंग बैलेंस हो, सम ऑफ ईयर डिजिट हो, आउटपुट मेथड हो, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस का जब निकल आना है वो डेप्रिसिएशन मेथड वहां पे खत्म हो जाता है। अकाउंट बुक वैल्यू पे बन रहा है या कॉस्ट पे बन रहा है, ये डिसाइड होता है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस की जर्नल एंट्री से। अगर डेप्रिसिएशन एक्सपेंस जिस मर्जी मेथड से निकला है, उसकी एंट्री हमने की है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट, तो इसका मतलब एसेट अकाउंट किस पे पड़ा हुआ है? कॉस्ट पे। और अगर जिस मर्जी मेथड से डेप्रिसिएशन एक्सपेंस निकला है, अगर हमने उसकी एंट्री पास कर दी है डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट एसेट अकाउंट क्रेडिट, तो फिर एसेट अकाउंट किस पे आ जाएगा? बुक वैल्यू पे बन रहा होगा, और इस अकाउंट का वजूद ही नहीं होगा। ये शायद 2-3-4 दिन में किसी वक्त करेंगे ये काम, ठीक है। लेकिन ये पक्का हो, असल वाला काम पक्का हो जाए फिर वो, या फिर एंड पे भी कर सकते हैं, ठीक है। सही है, चल। अच्छा, तो सॉरी 80 रुपीज की कॉस्ट है, तो स्टेप 1 जाने वाले एसेट की कॉस्ट को एसेट अकाउंट में से क्रेडिट करो। स्टेप्स वही हैं 4, ठीक है। तो 80 रुपीज एसेट अकाउंट में से क्रेडिट हुआ, डिस्पोजल अकाउंट में डेबिट हो गया। एसेट अकाउंट 30 जून है, अच्छा 30 जून 2012, लो जी। तो 30 जून 2012 पे डिस्पोजल अकाउंट की जगह नहीं, डिस्पोजल। स्टेप 2, we will debit the accumulated depreciation account with accumulated depreciation of disposal from date of। ये ऑनलाइन वाले जो सो रहे हैं ना, उठ के बैठे, ऐसे मुझे लगा कि शायद सो रहे हैं, रोजे हैं ना, लेक्चर सुन रहे हो जी। तो एसेट accumulated depreciation अकाउंट को हमने डेबिट करना है जाने वाले एसेट की सारी जिंदगी जो उसने हमारे पास गुजारी, उसकी accumulated depreciation से। अब जब ये काम करने निकलेंगे तो अक्यूमुलेशन वाली वर्किंग वो वाली सादा वर्किंग नहीं रहेगी जो स्ट्रेट लाइन में थी, क्योंकि स्ट्रेट लाइन की खसूसियत ही क्या है? हर साल डेप्रिसिएशन सेम आती है, हर साल डेप्रिसिएशन सेम आती है। तो इसका मतलब 1 साल की डेप्रिसिएशन निकालो, जितने साल उसने हमारे पास गुजारे उससे मल्टीप्लाई करो, सारी जिंदगी डेप्रिसिएशन आ जाएगी। लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस में तो हर साल डेप्रिसिएशन बराबर नहीं है, इसलिए हम इस शॉर्टकट से काम नहीं चला सकते, हमें फिर डिटेल्ड वर्किंग करना पड़ेगी। कब खरीदा था? 9 और 10 11 को नहीं, इतनी बड़ी वर्किंग भी नहीं, गुजारा हो जाएगा जी। तो वर्किंग नंबर 1 यहां पे मैं निकालने निकला हूं जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल। और वर्किंग जरा तफसीली करनी पड़ेगी क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है, ठीक है। अब मैं डेट, डिस्क्रिप्शन, एसेट ये नहीं लिख रहा, ठीक है, ओके जी। किस दिन खरीदा था एसेट? 1 अप्रैल 2009, तो 1/4/2009। कॉस्ट 80 है, ठीक है जी।
80 की कॉस्ट आ गई। फिर पहला साल एंड हुआ इसका 31 दिसंबर 9 पर, तो डेप्रीसिएशन निकाली आपने 80 पर रेट लगाया। ओहो 80 पर तो रेट लगेगा, तो बुक वैल्यू पर रेट लगेगा ना। पहले साल यही बुक वैल्यू है, कौन से लाऊं बुक वैल्यू, यही बुक वैल्यू है, ठीक है। कॉस्ट यही है, ठीक है, ये कॉस्ट यही बुक वैल्यू है। रेट क्या है जी, रेट 10% है, रिड्यूसिंग बैलेंस है WDV मेथड, तो इंटू 10 करेंगे। और पूरा साल ये इस्तेमाल नहीं हुआ तो जितना अरसा इस्तेमाल हुआ उतने अरसे की डेप्रिसिएशन, ठीक है। 9 महीने हुआ ना, जनवरी फरवरी मार्च नहीं था, ये कहाँ अप्रैल को आया ना। ओके जी, कितना 674 आ गई हमारी बुक वैल्यू। 31 दिसंबर 2010 की डेप्शन निकालने की बारी आई तो 80 पर 10% लगाएंगे, नहीं लगाएंगे, 74 पे लगाएंगे, ठीक है। तो 74 इंटू 10% पूरा साल 7.4 आ गया। उसके बाद बुक वैल्यू आ गई हमारे पास, ये 9 की बुक वैल्यू थी। वैसे ये लिखना छोड़ देंगे, थोड़ा और पक्का हो जाए ज़रा काम हमारा। बिल्कुल स्लो पॉइजन आपको मिलेगा, आपको पता ही नहीं लगेगा। इंट्रो आपको लग रहा था ना, अभी तक इंट्रो ही चल रहा है। अब हमने 4 लेक्चर किए पिछले हफ्ते में, हमने तो FAR 1 का कॉन्सेप्ट किया है, डिस्पोजल, तकरीबन 2 दिन वही करते रहे, तो आपको पता नहीं चलेगा। जो इंट्रो चलानी है चला मैं वहीं से रहा हूँ, मैं कहाँ से बुनियाद से आपको उठा रहा हूँ, लेकिन पता ही नहीं लगेगा आपको, R1 भी साथ साथ होती जा रही होगी, ठीक है ना। तो बिल्कुल स्मूथ ऐसे चलता जा रहा है, समझ नहीं आ रही, बस एकदम से वो काम हो जाता है। तो बस ऐसे ही चलते जाना, हमने आना रोज है बस, ठीक है जी। बुक वैल्यू आ गई 66.6। उसके बाद 11 वाला साल डेप्रिसिएशन करनी है हमने, तो पूरा साल 11 का भी ये एसेट ने हमारे पास गुजारा, इस्तेमाल हुआ है, तो 6.66। चलो 2 डेसिमल तक आपको कहा था, मेरी किस्मत, करेंगे अब करेंगे जी। तो वैसे तो मैंने कहा है रेट या परसेंटेजेस को 2 डेसिमल का 2 डिजिट यूज करने। जब ये रुपीस की बारी आए ना, ये रुपीस इन 1000 है ना, तो रुपीस इन 1000 हो तो फिर इसको राउंड आप कर सकते हैं। करके दिखाऊं, राउंड कर लेते हैं, थोड़ा देर हो जाए। आप चूंकि आप लोगों को तकलीफ ये हो रही है कि हमने लिख लिया है, हम कैसे मिटाएंगे, तो मैं इस तकलीफ, इस आज की थोड़ी सी तकलीफ को सामने रखते हुए, आपके पर्चे वाली तकलीफ को, एक सिर्फ बात है कि आपकी, चलो रहने दो, आले रहने दो, ठीक है, नहीं अब रहने दो, अब आप लोगों ने कहा तो ठीक है। 31 दिसंबर कल से कर लेंगे। फिर 31 दिसंबर 11 पर बुक वैल्यू क्या आ गई, 59.94। जी बिल्कुल, 1+i वाला मैं अभी नहीं कर रहा यार, फिलहाल छोड़ो, पक्का करने दो बच्चों। अच्छा जी, अब मैंने कहा था इसका एक शॉर्टकट है, लेकिन अभी नहीं है, ठीक है। मसला करता है ना वो थोड़ा सा, देखो ये स्टार्ट में भी एसेट यकम से नहीं हो रहा और फिर डिस्पोज भी एंड पे नहीं हो रहा, तो फिर थोड़ा सा मेरे जैसों को मसला आ जाता है, ठीक है ना, टाइम निकालने में। तो वो देख लेते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। अच्छा जी, अब बुक वैल्यू आ गई 31 दिसंबर 11 की। अब 12 वाला साल है, हमारा साल है जिसमें हमने ये एसिड बेचा है, ऐसा ही है। तो जो हमने ये एसिड बेचा है, क्या हमने साल के आखिरी दिन बेचा है, साल के दरमियान में बेचा है? इसका मतलब ये एसिड पूरा साल डेप्रीशिएट नहीं होना। चलो वो तो कोई मसला नहीं, मसला ये आपको समझ तो आ रहा है कि जिस साल हमने अगर 9 की डेप्शन निकालनी थी तो 80 ही हमारे पास था, उसको यूज़ किया। जब 10 की डेप्शन की बारी आई तो 9 का क्लोजिंग यानी यकम जनवरी 10 का ओपनिंग पकड़ लिया। फिर 11 की डेप्शन निकालनी थी तो 10 का क्लोजिंग जिसको हम 11 का ओपनिंग कहते हैं उसको पकड़ लिया था। आज हमें 12 की डेप्शन निकालनी है तो 11 का क्लोजिंग जिसको 12 का ओपनिंग कहेंगे, ये हमारे लिए रेलेवेंट है फिगर 59.94, ठीक है। ये बुक वैल्यू को पकड़ेंगे हम और डेप्रीसिएशन करेंगे हम 59.94 इंटू 10%। लेकिन पूरा साल डेप्रीशिएट नहीं करना, क्योंकि ये एसेट हम किस दिन बेच रहे हैं, 30 जून 2000, तो फिर 6/12 कर दें इसको जी। आंसर 2.999। चलो बस फिर 99 ही कर दो, 997 है, 3 कर लें फिर इसको, 2.997 है, राउंड करके 3 कर ले। राउंड तो करना है, 2 के बाद तो राउंड करो ना, 2 डेसिमल के बाद राउंड करना था। आपने कहा जी 2.997 है, तो बोलो चलो इसको तो ऐसे कर लो ना,
ये वो ऐसी राउंडिंग पड़ी कि ये 3.0 हो गया, कोई मतलब मसला इससे, ठीक है। तो असल में 2 डेसिमल, अगर ये 2.994 होता तो मैं 2.99 लिखता, ठीक है। ओके, इजाज़त है आप लिखने की 3 कि यही लिखना है 3 लिख, बड़ी मेहरबानी नवाजिश, शुक्रिया। ये 3.0 कर देता हूँ मैं, ज़रा आपको दूर से ज़रा पॉइंट तकलीफ देना, और किधर गया जी बुक वैल्यू 56.94, ठीक है जी। ये बुक वैल्यू हमारे पास आ गई, और ये किस दिन की डेप्रिसिएशन, किस दिन निकाली हमने, किस दिन तक की डेप्रिसिएशन निकाली है, 30 जून 12 तक की, और ये 30 जून 12 की बुक वैल्यू आ गई। तो लो भाई 56.94 आ गया, यही तो फिगर हमें चाहिए थी, इसको हम एक्विजिशन अकाउंट में डेबिट कर देंगे। ये तो बुक वैल्यू है, हमें तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन चाहिए, तो पकड़ो कैलकुलेटर, जल्दी करो, शाबाश जल्दी करो। अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है, आज तक की डेप्रिसिएशन निकालनी है, तो 6 जमा 7.4 जमा 6.66 जमा 3, टोटल कितना बना 23. ये हमारे पास क्या आ गई जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो बिल्कुल ठीक है, कोई इसमें हर्ज नहीं है इस तरीके में। अक्यूमुलेशन कितनी आई, 20.06, ठीक है। लेकिन इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है, और दूसरी बात 10, 15, 20 साल की वर्किंग करें तो फिर ये भी अलग से टोटल करना पड़े, एक नई मुसीबत, ठीक है। तो एक शॉर्टकट भी है इसका, आपको याद हो, अगर आपको मैंने पहले दिन एक फॉर्मूला पढ़ाया था कि बुक वैल्यू जो होती है वो कॉस्ट माइनस अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन से आती है, एम आई राइट। अब इतनी को मैथ तो आपको आती होगी कि ये इक्वेशन है, इसमें से कोई सी 2 चीज़ें गिवन हो तो तीसरी बैलेंसिंग निकाल सकते हैं। जैसे कॉस्ट और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो बुक वैल्यू निकल सकती है, जैसे बुक वैल्यू और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन गिवन हो तो कॉस्ट निकल सकती है। इसी तरह से कॉस्ट और बुक वैल्यू अगर हमने निकाल ली है तो इसको यूज़ करके हम अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन एक स्टेप में निकाल सकते हैं। ये लिखना भी नहीं पड़ा करेगा, ये तो आप कैलकुलेटर पे कर लिया करेंगे, ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक है ना। तो ब्रैकेट में 4 डेप्रिसिएशन को ऐड करने की बजाय ज़्यादा बेहतर क्या है, हम निकालें अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस फॉर्मूला से, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होती है बराबर कॉस्ट माइनस बुक वैल्यू, ठीक है। तो कॉस्ट हमारे एसेट की कितनी है 80 और 80, और बुक वैल्यू 56 पॉइंट, तो हमारे पास फिर अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी आ जाएगी 0। तो ये सिर्फ ये काम ऐसे ब्रैकेट में कर दिया करेंगे, ये तो सिर्फ आपको सिखाना था, आपको पता है एक बात का, बस बताना था कि आपको पता है, ठीक है। तो अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अगर निकालनी हो करेगी तो इस वर्किंग में एक स्टेप आगे चला करेंगे। अब इधर जगह नहीं है, वैसे मैं यहाँ पे लिखा करता हूँ नॉर्मली, ठीक है, या यहाँ पे लिख रहा हूँ कि आपने अक्यूमुलेशन निकाली कैसे, ये अक्यूमुलेशन कैसे निकाली आपने, ये भी मैं लिख देता हूँ ज़रा, ये कैसे निकाली आपने, 6 प्लस 7.4 प्लस 6.66 प्लस 3 इज इक्वल टू 23.06। इसकी बजाय ज़्यादा बेहतर तरीका क्या है, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन निकालनी है तो कॉस्ट माइनस, क्योंकि देखें ना बड़ी बड़ी फिगर्स हो सकती हैं, 5, 6, 7, 8 साल की वर्किंग हो सकती है, तो डेप्रिसिएशंस को ऐड करना ज़्यादा टाइम लेता है, ये शॉर्टकट है, ठीक है। बस ब्रैकेट में कर देंगे इसको, ठीक है। आंसर वही 23.06 आता है, ठीक है जी, ओके। मैंने अपने लैपटॉप को पक्का ऑन किया होगा, वो कभी बंद नहीं होता, जो मर्जी होता है, अनलेस के ऊंजी बंद हो जाए, जिनमें हो गया जी, ठीक है। अब ये 23.06 क्या है जी, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑफ डिस्पोजल फ्रॉम डेट ऑफ परचेज टिल डेट ऑफ सेल। तो यही वो हमारे स्टेप 2 वाली फिगर थी जो हमें चाहिए थी। तो 23.06 को हमने अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट में डेबिट किया और डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, ठीक है जी। 30 जून 2012 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, 30 जून 12 डिस्पोजल, लेकिन वर्किंग 1 में निकाला हमने। नहीं जी, अब सब कुछ ख़त्म, बस एक काम रह गया है,
एक्यूमुलेट डेप्शन एक्सपेंस फॉर द ईयर निकालने, ठीक है। अब जब हम डेप्शन एक्सपेंस निकालने आए तो क्या चेंज आता है जी, अगर डिस्पोजल आ जाए सवाल में तो क्या चेंज आता है डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग करते हुए? ओपनिंग डेप्शन निकालते हुए, डेप्शन एक्सपेंस निकालते हुए ओपनिंग एसिड्स की डेप्शन में से, ऑन ओपनिंग एसिड्स में से एक्सक्लूड किसे कर देते हैं जी? एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल्स। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स जो था, ये अब ज़हन में लाओ ना पिछले वाला मेथड। पिछले मेथड में क्या था? स्ट्रेट लाइन मेथड था, तो ऑन ओपनिंग एसिड एक्सक्लूडिंग डिस्पोजल ही हमने किया था। लेकिन स्ट्रेट लाइन मेथड में ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल पर रेट लगता था ना, तो कॉस्ट में से कॉस्ट ही निकाली थी, डिस्पोजल की कॉस्ट अलग कर ली थी, बाकी जो कॉस्ट बची थी वो बकाया एसिड्स की थी जिन्होंने पूरा साल डेफिसिट होना था। आज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है तो हमने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स पर रेट लगाना था, लेकिन डिस्पोजल अगर यहीं पर पड़ा है, डिस्पोजल की बुक वैल्यू भी इसी में पड़ी है, ठीक है ना। ओपनिंग वैसे बाय द वे, चलो ज़बानी फिलहाल फिर वहां से भी करते हैं। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स पर रेट लग गया तो इन सारे एसिड्स की बुक वैल्यू में हमारा जो एसिड इस साल बिका है उसकी भी बुक वैल्यू पड़ी है। अगर हमने उसको पड़ा रहने दिया तो वो तो सारा साल डेफिसिट हो जाएगा, जबकि हमने उसको सिर्फ 6 महीने डेफिसिट करना है, ठीक है ना। इसलिए हमने क्या करना है उसको। अब ये वो वाली बात है कि पहले आप कहते हैं ये क्यों नहीं करते, वो मैंने कहा तरतीब ये वाली रख ली थी ताकि हमें आसानी रहे, वरना पहले दिन सिखाया था कि ये 6 महीने डेफिसिट होगा, ठीक है ना। खैर चलें छोड़ें। अब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स पहले निकालें, कहाँ से मिलेगी हमें? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स कहाँ से मिलेगी हमें? ओपनिंग बुक वैल्यू कहाँ से मिलेगी हमें? ये पड़ी है कॉस्ट, ओपनिंग सारे एसिड्स की कॉस्ट, सारे एसिड्स की ओपनिंग कॉस्ट, ठीक है जी, माइनस करेंगे इसमें से सारे एसिड्स की ओपनिंग डेट की अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। जब इन दोनों को नेट करेंगे तो 1 जनवरी 2012 की हमारे पास ओपनिंग बुक वैल्यू आ जाएगी। इधर देखिए जी, 900 माइनस 200, ठीक है जी। लेकिन माइनस क्या करना है अभी इसमें से? डिस्पोजल को माइनस करना है। अब जो चीज यहां पड़ी है उसमें से वही माइनस करेंगे ना, मतलब बुक वैल्यू में से कॉस्ट तो नहीं माइनस कर सकते। इसका मतलब ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसेट्स में से आपने ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स माइनस करनी, ठीक है। ओपनिंग, बल्कि वैसे ही लिखूं ना, कल वाले सवाल तक यहां पे क्या चल रहा था? ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड आया तो क्या फर्क पड़ गया? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। यार जगह तंग हो गई है, मैं ओपनिंग को ओपी लिख रहा हूं, आप लोगों की इजाजत है? ना भी हो तो मैं लिखूंगा ओपनिंग बोलो बुक वैल्यू, नहीं ओपनिंग ना बोलो ना, अगली गाल बोलोगे, मैं ओपनिंग बोलोगे ना, ओपनिंग नहीं, ओपनिंग क्या? बुक वैल्यू, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स, ये चेंज आया पहले, ठीक है। माइनस करेंगे इसमें से ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल, ठीक है जी, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल्स जितने भी हैं, और फिर इन पे क्या कर देंगे हम? रेट लगा, ठीक है। तो अभी मैंने 900 माइनस 200 किया तो मेरे पास क्या आ गया? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड। इनको नेट किया ना तो इनमें मेरे सारे एसिड्स की ओपनिंग बुक वैल्यू आ गई। अब इसी के अंदर मेरे इस डिस्पोज होने वाले एसिड की बुक वैल्यू भी पड़ी है, बोलो कितनी? 56.94। हाँ जी, सबको रोकना चाहिए था। जिन्होंने यस सर अन्य वाह बोल दिया वो सोए हुए हैं क्या? ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड्स में से लाइक विद लाइक को आपने करना होता है ना, कंपैरिजन, ठीक है। ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल एसिड को ओपनिंग बुक वैल्यू किस दिन की है? 1 जनवरी 12 की। तो 1 जनवरी 12 की सारे एसिड की जो वैल्यू है उसमें से आप डिस्पोज होने वाले एसिड की 30 जून 12 वाली फिगर कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो आप इसीलिए ये मैं डेट लिखवाता आ रहा था, असल में ये इंपॉर्टेंट डेट होगी। अब जिस साल एसिड डिस्पोज हो रहा है उस साल, ये रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में उस साल के स्टार्टिंग डेट वाली बुक वैल्यू वो हमारी डेप्शन एक्सपेंस की वर्किंग में यूज होगी। इसलिए मैंने कल आपको कहा था कि वैसे तो ये काम पहले करना चाहिए, लेकिन कोई नहीं, आप ये पहले कर लिया करो, क्योंकि रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड में जाकर
आपकी यहाँ से फिगर्स यूज होती हैं इस वर्किंग के अंदर। तो ये असल में ये वाली फिगर यूज होती थी। ये फिगर हमें सवाल में कहीं पे अवेलेबल, स्ट्रेट लाइन मेथड में तो कॉस्ट होती है, कॉस्ट में से कॉस्ट निकल जाती है। यहाँ पे हमें क्या चाहिए, यकम जनवरी 12 की सारे एसेट्स की बुक वैल्यू यानी 700 में से हमने इस डिस्पोजल की यकम जनवरी 12 वाली बुक वैल्यू निकालनी है, जो कि हमारे पास सवाल में गिवन नहीं थी। ये वर्किंग करते 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 पहुंचे तो यहां से गुजरे थे हम, ये बुक वैल्यू इस वर्किंग में निकल आई। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग, इसीलिए मैंने लिखा ओपनिंग, ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल कितनी है जी 50। ये ओपनिंग का लफ्ज का ओपनिंग स्ट्रेट लाइन मेथड के अंदर ओपनिंग कॉस्ट ऑफ ऑल में से ओपनिंग कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल में कोई टेंशन इसलिए नहीं होती क्योंकि कॉस्ट तो हर सारी जिंदगी एसेट की वही रहती है, सेम ही रहती है, पहले दिन की क्या उस दिन की डिस्पोजल की क्या, मसला यहां पे आया है। ठीक है, तो ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ ऑल माइनस ओपनिंग बुक वैल्यू ऑफ डिस्पोजल। तो ये बुक वैल्यू ओपनिंग हमें कहां से मिली, ये हमें कहां से मिली जी, वर्किंग नंबर 1 से। ठीक है जी, लो जी, अब क्या है जी, सारे एसेट्स की ओपनिंग बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू हमने क्या कर दी, ओपनिंग वाली, माइनस जो बकाया बच गए उन पे 10% रेट लगाओ। आंसर 64.001 कर दो ना, फिर 2 डेसिमल तक तो राउंड करो ना, 006 है ना तो 01 कर दो, सही है। चलें आगे, उसके बाद आता है जी एडिशन। एडिशन एक ही है, चलो कितना एडिशन है जी, 90 का 10% इंटू यकम अगस्त को आया है तो 5/12 जी। आंसर 3.75। अच्छा, अब जैसे डिस्पोजल के साथ पहले करते थे वैसे ही वो कर रहे हैं। डिस्पोजल को अलग किया, क्यों, यहां से निकाला क्यों, इस 59.94 को क्यों निकाला, इसने बोला मुझे क्यों निकाला। ठीक है, 59.94 को यहां से क्यों निकाला हमने, यहां पड़ा रहा तो पूरा साल डेफिसिट हो जाएगा, हम उसको पूरा साल डेफिसिट नहीं करना चाहते थे, बल्कि हम उसको क्या करना चाहते थे, सिर्फ 6 महीने डेफिसिट करना चाहते थे। तो फिर निकाल के ले आओ, अलग से कर दो, यही काम स्ट्रेट लाइन में भी किया था। ठीक है, तो ऑन, ये इधर आ जाएगा ऑन डिस्पोजल, यहां पे अलग से वर्किंग करेंगे ऑन डिस्पोजल्स। अच्छा, एडिशन में एक से ज्यादा हो तो, डिस्पोजल एक से ज्यादा हो तो सेम ट्रीटमेंट ही होता है, पता है आपको। अब ये 59.94 यहां से निकला और यहां पे आया डेप्रीशिएट होने। ठीक है, तो 59, अब देखो यही फर्क है, ये छोटे छोटे फर्क हैं, स्लो ना कराऊं तो फिर आप लोग उलट जाएंगे। बड़े सवाल में जाके फिर मैं वो नोट के सवालों में जो आपको पास करवाने वाले सवाल है, मैं उन्हीं को आपके लिए मुसीबत बना बैठूंगा, हालांकि उन सवालों में कुछ भी नहीं है, यही चीज़। आप देखो ना, छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन एक बड़े सवाल के अंदर जब ये ढेर सारी छोटी छोटी चीज़ें मिक्स होती हैं ना, तो फिर आपकी बुनियाद मजबूत होना ज़रूरी है, वरना फिर आप परेशान हो जाते हैं, हालांकि है कुछ भी नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आज भी आप। अब हमने कल तक स्ट्रेट लाइन मेथड में क्या किया था, कॉस्ट ऑफ ऑल में से कॉस्ट ऑफ डिस्पोजल माइनस की थी, उसको अलग ला के उसी कॉस्ट पे रेट लगाया था, क्योंकि स्ट्रेट लाइन मेथड में जौन सा मर्जी जिंदगी का साल हो एसिड का, कॉस्ट पे रेट लगता है। ठीक है, लेकिन रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड के अंदर यही फर्क है, एक तो बुक वैल्यू ओपनिंग पर की सबकी चाहिए थी, अगर डिस्पोजल आ जाए तो ओपनिंग बुक वैल्यू में से डिस्पोजल की बुक वैल्यू माइनस करेंगे, और फिर डेप्रिशिएट करना है तो इसी बुक वैल्यू के ऊपर अब हमने इस साल में रेट लगाना है 59.94 इंटू 10% इंटू 6/12। आंसर इज 3.0। ओ, ये तो देखी देखी फिगर लग रही है, तो क्या हम पागल है कि हम दो बार एक काम करेंगे, कभी नहीं, कभी नहीं। हम यहां पर रेफर कर देंगे, क्रॉस रेफर करेंगे हम वर्किंग 1। ये मैंने कहा था, असल में 2 फिगर्स वहां से यूज होती हैं इस वर्किंग में। ठीक है, टाइम जाया नहीं करना, एक काम पहले कर चुके दोबारा क्यों करें, तो वैसे मैं बता रहा था। ठीक है ना, तो क्या करना है जी, आपने जब ऑन डिस्पोजल आना है तो ये वर्किंग तो लाजमी की होगी आपने डिस्पोजल की एक्सप्रेशन निकालने के लिए। इसलिए मैं शॉर्टकट की तरफ ज्यादा नहीं जाता, क्योंकि शॉर्टकट लगा के तो इन फिगर्स के लिए फिर मुसीबत पड़नी है हमें। क्या नहीं, यहां से कह रहा था, आप कह रहे थे। ठीक है ना, बता देता हूं एंड पे किसी एमसीक्यू के लिए कोई चीज बुक वैल्यू निकालनी पड़ जाए तो एंड पे जाके कभी दिल करे तो, कभी नहीं भी बताता। ये इसलिए तफसीली वर्किंग करवाता हूं कि ये वर्किंग जो है इसी से आपकी अगली वर्किंग भी हो रही है। आपको ओपनिंग बुक वैल्यू चाहिए, उसके लिए फिर अलग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, फिर आपको इस साल की डेफिशन चाहिए, वो डेफिशन की वर्किंग तो फिर भी करनी पड़ेगी। तो अल्टीमेटली वो 3-4 काम करना ही है, तो फिर मेरे जैसा घूमना जाए, सादा काम रख लिया यहाँ पे। ठीक है, ओके जी, समझ आती है बात की। तो फिर टोटल करो ना, 70.7
76, ठीक है जी। ये डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, इसकी एंट्री बोलो। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्रेडिट 70.76 वर्किंग टू, ठीक है जी। और 31 दिसंबर 12 पर कैरी डाउन। भाई उठ जाओ, अलार्म बज गया। अच्छा जी, कितना? 910। और कर दो कैलकुलेट, जाग रहे हो, अलार्म भी बज गया, अब तो उठ जाओ। ये हूं नहीं, 910 बोले हूं, मुझे पता है 910 हूं, ये मैंने बोलना होता है जी। क्लोजिंग बताएं। ये मैंने बोलना होता है, ओके। डोंट स्टील माय वर्ड्स। ओह, ये बेचारा रह ही गया। क्या डेट लिख देता हूं जी, वो रह गया डिस्पोजल, तो कोई गल नहीं, उसमें सिर्फ रह क्या गया था, कैश रिकॉर्ड करना भूल गए थे, गेन लॉस नहीं। यानी कि काम मेन यही है जो डिस्पोजल अकाउंट के अंदर मुश्किल होता है, रिड्यूसिंग बैलेंस में जो अक्यूमुलेशन निकालना। स्ट्रेट लाइन में तो वो भी ज़रा आसान ही, ठीक है। तो पहले 2 स्टेप्स ही टेक्निकल हैं, तीसरा तो आसान सही पर हो जाता है, ठीक है। तो स्टेप 3, वी विल रिकॉर्ड कैश। लबो 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 फॉर 45,000 ओनली, ठीक है। तो 45,000 एसिड बेचा है तो कैश आया है, कैश आया तो कैश डेबिट, डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट, ठीक है जी। 1 मिनट पाइन, मैं 30 जून लिख ला जरा, 1 मिनट जरा जी। केड़े पासे? ऐसे पासे। इस पासे क्या आता है? बस जिंदगी के लिए याद रखना, आगे FA2 में भी काम आएगा आपको। ये वाली साइड नुकसानों के लिए, लॉसेस के लिए, धचकों के लिए होती है, वो वाली साइड गेंस के लिए, ठीक है, फायदों के लिए होती है, ओके। ऐसी कभी काम आ जाएगी बात। फिलहाल तो आपको सिखाया हुआ डिस्पोजल का अकाउंट क्रेडिट। इधर आ रहा है ना, PNL लिखो यहाँ पे, कितना? 11.94 भी है जी, 11.94, 30 जून 2012, ठीक है जी। तो ये डिस्पोजल का अकाउंट हो रहा है क्रेडिट और इसके अगेंस्ट PNL हो रहा है डेबिट। तो ये लॉस है, डिस्पोजल पर लॉस, ठीक है। तो भाई एक्सट्रैक्ट्स बना दूं? क्यों? आप बनाएं, जल्दी करें, बनाएं। पर्चा मैंने देना है, आपने देना है? बना दें। तीस सेकंड में एक्सट्रैक्ट्स बन जाने चाहिए। भाई यहां से रखना है, यहां से। जी वेरी गुड। अच्छा ये पक्की ना कर लेना, आप ये आदत, नाम शाम ही नहीं लिखते हो बिजनेस का आप, तो सवाल में होगा। ये तो हमारे छोटे सवाल ना, इनमें होता ही नहीं, मैं लिखता नहीं जी। ले जी, इस पूरे सवाल में से PNL से रिलेटेड सोच कर बताएं कौन कौन से आइटम्स हैं। बस डेप्रिसिएशन है और तो कुछ नहीं। ओ डिस्पोजल आया था, लॉस भी है, तो दो आइटम्स PNL में जाएंगे, तीसरा कोई नहीं। इस सवाल को सामने रखें, ये सीखना है हमने हर टॉपिक में ऐसे ही। फिर बड़े सवालों में जाके जब वो एक्सट्रैक्ट्स कहेगा तो यही एडजस्टमेंट सामने होगी, बस उसको वर्किंग ऐसे ही होंगी सारी। उसके बाद देखना है आपने तसल्ली से कि भाई ये जो सारा काम हमने किया, इससे इसमें से देखें तो PNL के अंदर मैक्सिमम क्या कुछ जा सकता है। तो भाई 2 ही चीज़ें जा सकती हैं PNL में, चूंकि इनकम्स और एक्सपेंसेस जाते हैं। हमारे पास एक डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है और दूसरा भी लॉस है, एक्सपेंस ही है, तो ये दोनों PNL के अंदर चले जाएंगे। यहाँ पे आके आपने लिखा, आमिर भाई यहाँ पे आके हमने लिखा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, यहीं से उठा लो, ये देख लो, या ये वर्किंग में भी हुआ पड़ा है की बात है 70 पॉइंट। यानी गौरतलब बात क्या है, अगर आपसे एक्सट्रैक्ट्स मांगे तो लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, PNL की डेप्रिसिएशन निकालने के लिए ये वर्किंग भी काफ़ी है। और अगर इसमें भी ज़्यादा ताक हो जाए तो ये भी ब्रैकेट में कर लें, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आगे जाने नहीं देता। मैं कहता हूँ इतना कर लो, गलती के चांसेस नहीं रहते, ठीक है ना भाई, सही है। तो अगर सिर्फ एक्सट्रैक्ट्स मांग ले तो फिर लेजर बनाने की ज़रूरत नहीं है। खुद पता होना चाहिए कि लेजर
कैसे दिमाग में बन रहे होने चाहिए लेजर, दिमाग में, ठीक है। खैर चलें, छोड़े इस बात को। डेफिशिएंट एक्सपेंस बताएं कितना है, 70.76 एक्सपेंस है। उसके बाद लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ फिक्स एसेट, ये असल में ना वर्किंग, अगर ये मांगे तो ये वर्किंग्स होंगी, ये वर्किंग होगी तो यहाँ पे हम वर्किंग का रेफरेंस देते हैं। जैसे ये वर्किंग नंबर 2 होगी, लेट्स से वर्किंग नंबर 3 होगी, तो रेफर करते जाते हैं फिगर्स को, ठीक है ना। अभी तो फिलहाल ऐसे है नहीं, ये रिक्वायर्ड नहीं था, मैंने वैसे ही कहा कर दो जी। 11.94। उसके बाद बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट्स में, पता ही आपको नॉन करंट एसेट्स में आता है पीपी, अच्छा एसेट ही है। एसेट बुक वैल्यू शो करे तो बुक वैल्यू कैसे आती है, कॉस्ट 910 क्लोजिंग। अब बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में क्लोजिंग बैलेंस जाना है, बैलेंस शीट में 31 दिसंबर 12 का क्लोजिंग बैलेंस जाना है, एसेट का भी और अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का भी। तो 910 माइनस 662.3, ठीक है। तो ये जो वर्किंग्स अगर होंगी तो ये वर्किंग रेफर कर देंगे फिगर्स में, और हम रिक्वायरमेंट अपनी एग्जामिनर को पूरी कर देंगे। यहाँ पे रुपीज इन थाउजेंड लिख लेंगे, ठीक है जी। ऊपर में नाम आ रहा था ना, कंपनी ABC, PNL के एक्सट्रैक्ट्स फॉर द ईयर, सब कुछ लिखना होता है, ठीक है। को मसला, अच्छा जी, जरा इधर लाएं ना एक दफ़ा, वापस ले जाइएगा, फिर वापस ले जाइएगा आमिर भाई, एक दफ़ा इधर लाएं। इधर हाइब्रिड वाले भी इधर देखें जी, एक दफ़ा सब इधर देखें एक दफ़ा। 35, 36, 37, 38, 39 और 40, बस ये सवाल होमवर्क में, इनके साथ टाइम लिखें। 35वें सवाल के साथ लिखें। मैं मार्क्स नहीं लिख रहा, मैं टाइम लिख रहा हूँ, ठीक है। इजाज़त है, 5 मिनट। क्या नहीं हो सकता 5 मिनट में? इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें, इधर देखें। एक एडिशन और एक डिस्पोजल रिड्यूसिंग बैलेंस वाला सवाल हो, यही है क्या? ये मैं तो समझा के री करके करवाया ना, ठीक है। लेकिन क्या आप लोगों को समझ आ गई, उसके बाद आपको करना पड़े तो 5 मिनट में नहीं हो सकता। मेरे ख्याल में 5 मिनट ज़रा ज़्यादा दिए हैं मैंने, आपने कोशिश करनी है मैं इससे भी आधा मिनट 1 मिनट पहले कर लूँ, बस स्पीड किया करें। मैंने आपको पहले दिन बताया था, प्रेजेंटेशन मीन्स पढ़ने वाले को समझ आया आपने क्या लिखा है। फूल बूटे नहीं बनाने, मार्कर से लेजर बन रहा है जी, और फिर ब्लू से और फिर ब्लैक से आप बीच में स्केल लेके लेजर बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं? स्केल लेके लेजर, प्रैक्टिस होनी चाहिए, बस सीधी लकीर बस लग जाए, गुजारे की हो जाए, ठीक है। इतना टाइम नहीं होता कि स्केल से आप बैठे लेजर बनाते रहे, टाइम बचाना है आपने। हाँ चलो, नोट्स बनाते हो, आपका दिल करता है, आप कर रहे होते हो, लेकिन चलो नोट्स तो एक आधा सवाल होता है ना, होमवर्क में जो सवाल दिए हैं तो प्रैक्टिस के लिए हैं, तो वो फिर स्पीड करने हैं आपने, ठीक है। इसी स्पीड बढ़ानी है आपने। कभी कभी गौर करो ना, अगर पता नहीं अभी तो आपने रिटर्न पेपर ही कोई नहीं दिया, इसके बाद गौर करोगे आइंदा के लिए, पहले 2-3 सफ़ों के ऊपर ज़बरदस्त राइटिंग होती है, और आखिरी 8-10 सफ़ों के ऊपर ऐसी होती है कि खुद दोबारा पढ़ें तो समझ नहीं आ रही होती, मुनासिब नहीं है। पहले सफ़े से ही ऐसी स्पीड रखें कि आपको वो भी समझ आ रही हो, खुद पढ़ के भी और दूसरे को भी, और एंड वाली भी समझ आ रही हो, ठीक है। तो इसलिए टाइम कम देता हूँ, लेकिन इतना भी कम नहीं होता, डूएबल होता है। आप किसी भी सीनियर से उठाकर पूछ लें जाकर, पर्चे में, चूँकि देखो सारी चीज़ें पढ़ा के आपको भेजनी है, अल्लाह ने चाहा तो, अगर ज़िंदा रहे, सलामत रहे, सेहत से रहे, तो सब कुछ पढ़ा के भेजना है। अब जब सब कुछ पढ़ा हुआ है तो पर्चे में उससे बाहर, पर्चे पढ़े हुए से बाहर तो आता नहीं है। तो जिस बच्चे से आप मिलोगे, अपने किसी सीनियर को, जाए FAR 2 के अंदर क्लासें जो भरी हुई हैं, बैठे हैं जो लड़के, जाके आप उनसे पूछें कि भाई सबसे मेन मसला FAR 1 में क्या आया था, पेपर मुश्किल तो कहेंगे बिल्कुल मुश्किल नहीं था, अटैम्प्ट नहीं होता पूरा, क्योंकि प्रैक्टिस ही नहीं करते उस तरह से, मार्क्स इंटू 1.8 की आदत ही नहीं है, ठीक है ना। तो कोशिश करनी है, हो जाएगा इंशाल्लाह। मैंने अभी ज़्यादा टाइम दिया है इस सवाल को, अगर आप खुद बैठ के करें तो ये 5 मिनट से ज़्यादा का नहीं है, ओके। अच्छा जी, 35 के साथ भी लिख दिया आपने, 36 के साथ भी 5 मिनट लिखें, लिख लिया। 37 के साथ, 37 के साथ आप 7 मिनट लिखें, 2 मिनट बढ़ा दिए मैंने, एक डिस्पोजल ज़्यादा है, वैसे एडिशन नहीं है, ठीक है। 38 के साथ फिर 5 मिनट लिखें, 39 के साथ 5 मिनट लिखें, और 40 के साथ 7 मिनट लिखें। और मोबाइल को दूर कहीं रख के ना आप ये होमवर्क करना, इंशाल्लाह इस टाइम में हो जाएगा। टोटल टाइम कितना बना है? 34 मिनट्स नहीं, आप 40 मिनट्स में कर लेना। और बताओ, ठीक है, डिस्काउंट है, हालांकि आपने कोशिश तो ये करनी है, मैंने 40 कहे, आप 30 मिनट्स में करेंगे।
कर लेंगे आप इंशाल्लाह, ठीक है। बस मोबाइल को दूर रख देना और थोड़ी देर के लिए ज़रा आइसोलेट हो जाना। प्लीज़ इस बात को समझिए, प्लीज़ इस बात को समझिए। इफ़ेक्टिव स्टडीज़ किया कीजिए। आप लोग 1 घंटे का काम जब 3 घंटे में करते हैं ना, काम तो हो जाता है, लेकिन आप किसी काम के नहीं रहते फिर, ठीक है ना। आपके पास कुछ बचता ही नहीं है अपने बारे में सोचना, खेलना, नमाज रोज़ा करना, कोई मेडिटेशन है ना, मेडिटेशन है ये, नमाज है, अल्लाह से मांगना है, ये मेडिटेशन होती है। आप लोगों को इसलिए टाइम ही नहीं बचता क्योंकि आप बड़ा पढ़ रहे हैं। वो बड़ा क्या पढ़ रहे हैं यार, मोबाइल साथ रखा हुआ है, एक एडजस्टमेंट लिखकर फिर 2 मैसेज करने हैं, फिर चाय की चुस्की भी लगानी है, फिर दोस्त के साथ गपशप भी लगानी है, तो फिर ऐसे थोड़ा ही होता है। तो प्लीज़ इस बात को समझिए, जब होमवर्क करने बैठे मोबाइल साथ वाले कमरे में रख के बैठे। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, मुझे आप पे भरोसा है, इतने आप अच्छे नहीं है कि उठ के वो चले जाएंगे थोड़ी देर बाद उठाने। मैं भी ख़ास तौर पे हॉस्टल वाले जो हैं, अस्सी भी तुसी सी, ठीक है, 2 दिन भूखे पड़े रहेंगे यार, दरवाजे की तरफ नज़र होगी, जो कोई निकलेगा यार मेरे लिए भी 2 रोटियां ले आना, खाना खाने नहीं जाएंगे, भूखे पड़े रहेंगे। तो इंशाल्लाह आपको अफाका होगा साथ वाले कमरे में। और अगर एक ही कमरा है हॉस्टल में तो यकीन माने आप नीचे बैठ के पढ़ रहे हैं ना, तो कोई अलमारी शलमारी है ना ऐसे या एसी इसके ऊपर भी रख देंगे ना, तो आप वो भी उठ के नहीं उठाएंगे इंशाल्लाह। इतनी उम्मीद है मुझे आपसे। मोबाइल से दूर होकर होमवर्क कीजिएगा, इफेक्टिव रहेगा, ठीक है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। इसको आज से आप शुरू में इसको पकड़ लें बात को, आप सारा सेशन एंजॉय करेंगे। सिर्फ अकाउंटिंग नहीं ना, बाकी भी आपको 3 घंटे क्लासेस के अलावा 3 से 4 घंटे पढ़ के आपका टाइम फारिग है, तो आप खेलो कूदो, नमाजें पढ़ो, जिक्र करो, तिलावत करो, बड़ा टाइम है हर काम का, सोने के लिए भी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर आप इसमें बैठे रहोगे ना बेटा, तो फिर आप लोग बस ये तो पढ़ ही लोगे, गुजारा तो हो जाएगा, लेकिन फिर आहिस्ता 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 बस थकते जाओगे ना, थकना नहीं, ठीक है। तो मैं सवाल और नहीं करवाता, अब दिल था कि अभी अभी आपसे एक सवाल करवाऊंगा, लेकिन 2 सवाल, अच्छा ये आखिरी सवाल काट दें, 40वां काट दें, ये रिपीट हुआ है सॉरी, तो इसलिए वो वापस आ गया आपका 27 मिनट पे काम, तो आपने 25 मिनट में होमवर्क करना है, टारगेट रखना है, बाकी 30 में भी हो जाए तो खैर, 30 मिनट में भी हो जाए तो खैर, ठीक। आखिरी सवाल काट दें जी, असल में ऊपर रिपीट है, नज़र आ गया मुझे। अच्छा, कहना मैं ये चाह रहा था जी, इधर देखें, आपको मैंने 34 करवाया ना जी, 35 के अंदर आपको कोई मसला नहीं आना सिवाय इसके, ये क्या मैंने हाईलाइट करने की कोशिश की है भाई, फाइनेंशियल ईयर कोई से 12 महीने हो सकते हैं ना, ठीक है। तो 30 जून वाला साल आ गया, आप तो टैक्स पढ़ रहे हैं ना, तो टैक्स पढ़ रहे हैं तो टैक्स ईयर पढ़ लिया होगा, तो कोई नहीं, खैर है, नहीं तो आसान सी बात है, इतना मुश्किल काम नहीं है। 1 जुलाई से 30 जून वाला साल, बस मसला कहाँ आएगा, कोई मसला नहीं आएगा, मेरे ख्याल से तो कोई मसला नहीं आएगा, क्योंकि आपकी चूंकि आपकी वर्किंग डिटेल वाली है, तो शॉर्टकट होता तो फिर मसला आता आपको। शायद स्ट्रेट लाइन वाले किसी होमवर्क में आया हो मसला, आया था किसी में 30 जून वाला सवाल था, चलो ठीक है। ध्यान से देखना होता है आपने, ठीक है, ध्यान से बस देखते जाओ, 1 जुलाई से 30 जून, यही तो मैं चाहता हूं कि स्पीड में भी ये चीज़ें बेहतर हो जाएं। बाकी अगर स्पीड में एक चीज़ ऐसी गलत हो भी जाती है, वो आपको कभी भी फेल नहीं करवाती, क्योंकि आप जैसे हर एक बंदे की तकरीबन फेल वो गड़बड़ होती है, पर्चे में फेल नहीं होता, ठीक है। इधर गलती हो गई, 9/12 नहीं किया, इस पूरी वर्किंग के लेट से ये लिखना है 0.5 1 2 3 4 5 6 7 8, लेट से इसके आपके पास जो है वो 2 नंबर की वर्किंग थी, 0.25 हर एक फिगर का है, 2 नंबर की ये वर्किंग है, ठीक है। 0.25 मिल गया, 9/12 नहीं लिखा, ये 0.25 कट गया, फिर इसमें से गलत डेप्शन निकाल के गलत बुक वैल्यू निकाली ना, फिर भी पूरे नंबर मिलेंगे, इसका 0.25 मिलेगा, इसका 0.25 मिलेगा, और आगे सारे नंबर पूरे मिलेंगे, ये बात समझिएगा। तो ऐसी छोटी सी गलती से परेशान नहीं होना, ठीक है, सही है। तो एक तो ये 1 जुलाई से 30 जून वाला सवाल तंग करेगा, 35वां, फिर 36वां है, सही है, कोई मसला नहीं। 37वें में 1 अक्टूबर से 30 सितंबर आ गया, ये नवा कट्टा खुल गया। फिर 38वां सही है, 39वां भी सही है, ठीक है। जस्ट प्रैक्टिस है, जितनी करेंगे, जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। आपका जो सवाल था ना 1 जुलाई 30 जून, वो कौन सा था जी, जो आप कह रहे हैं कि मसला नहीं, मसला कहाँ है, कोई नहीं, वो मैं फिर दूंगा आपको इंशाल्लाह किसी, ठीक है जी। किताबें आज लाजमी ले लीजिएगा, हैंड आउट अब ख़त्म हो गया आपका, ठीक है। तो अब फिर मज़ीद अब ज़्यादा नुकसान ना करें अपना, किताबें ले लीजिएगा, 1-2 दिन नहीं, फिर आप ले लीजिएगा, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा, जाके कॉपी करवा लेना, मेरी किताब से करवा लेना, ठीक है।
लेकिन ये कि वो एक अलग से एक हेक्टिक रूटीन होती है। ठीक है बच्चों, कौन कौन सा क्वेश्चन होमवर्क में आ गया? 35, 36, 37, 38, 39। ठीक है, और टारगेट टाइम क्या है? आधा घंटा। इससे पहले कर लो तो क्या ही बात है, मोबाइल से दूर होकर करना और मुझे कल इसका फीडबैक देना। अल्लाह हाफिज। जी फरमाएं भाई। ये सर जी आप उनको सुनाई देता है, क्लास से रिलेटेड नहीं है ना, तो अल्लाह हाफिज करूं उसके 10-15 सेकंड बाद बोला करें प्लीज। क्लास से रिलेटेड सवाल नहीं है। वो जो ऑनलाइन में बैठे हुए हैं ना, उन्होंने जब सुनना है ना सर जी, तो उन्होंने कहना कोई सवाल था बच्चे का और रिकॉर्डिंग बंद हो गई है। ठीक है ना, तो प्लीज कोई सवाल मैं आप लोगों का नहीं लेता बगैर रिकॉर्डिंग। ठीक है ना, रिकॉर्डिंग अगर पॉज हो पार्ट 2 शुरू हो रहा तो मैं कहता हूँ रुक जाओ। ठीक है ना, तो इसलिए ये प्लीज इसका ध्यान रखें, खासतौर पर ये करीब बैठे हुए जो बच्चे होते हैं, खासतौर पर पीछे वाले की आवाज़ तो नहीं पहुंचती कभी ऑनलाइन, अक्सर आप लोगों की पहुंच रही होती है। ठीक है ना, तो इसलिए कोई सवाल है? नहीं है? ठीक है जी, अल्लाह हाफिज़।